जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं जयन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गुणों प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मनोविपासी तीर्था सरस्वती हरितोन्दरिता अज्ञानतिमिरान्धनाम् ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु आसनम। आज क्या है? आपसे पूछा क्या? आज क्या है? महावीर जयंती तो बोलो। आज क्या है? आज क्या है? आप बोलो। आज क्या है? हाँ, क्या बात। 3 लोक में आनंद मनाते। अभी तो माँ के पेट में है, 9 महीने रहेंगे माँ के पेट में और 3 लोक में गर्भ कल्याण आज भी मना रहे हैं, मनाते रहेंगे अनंत काल तक। क्यों? ऐसा क्या? गर्भ में आए तो इतनी माता की सेवा करो, तत्व चर्चा करो। क्या क्या हो जाता है गर्भ कल्याण में? बोलो, ये बताइए। ठेठ भोपाल चाहिए था। क्यों करती है? तो उनका होगा, तुम क्यों सेवा करेंगे? है? रहस्य है उसमें रहस्य है कि समय दृष्टि हो जाए उसके बाद भी कितने जन्म मरण होते हैं। भावलिंगी संत हो जाए तो भी होते हैं, लेकिन तीर्थंकर के जीव के लिए बात है। उनका अंतिम जन्म है और इसी जन्म में गर्भ कल्याणक में आए, जन्म होगा तब कल्याण होगा और केवल ज्ञान होकर मोक्ष भी इसी जन्म में की गारंटी। उनको तीर्थंकर कहते हैं। सम्यक दृष्टि की बात नहीं है। सम्यक दृष्टि तो मान लेता है ये बात, इसलिए सम्यक दृष्टि है। अज्ञानी मानता नहीं है पंच कल्याण क्या होते हैं, जानता नहीं है इसलिए मानता नहीं है। तो उसको तो अपना शरीर, मेरा जन्म हुआ, मैं मरण हुआ, बस इतने दुनिया में रहता है अनादिकाल से। पैदा होता है कि सम्यक दृष्टि का तो सम्यक दर्शन में श्रद्धा हुई है। अभी कोई जन्म मरण का अंत थोड़ी आ गया है, तीर्थंकर के जीवन थोड़ी है ये। फिर सम्यक दृष्टि की इतनी प्रशंसा जिनवाणी क्यों करती है और सारे जगत को सम्यक दर्शन की महिमा क्यों कहना चाहती है? खाली शरीर नहीं है, आत्मा है, इतना क्यों मनाना चाहती है? इसका क्या रहस्य ये कहते हैं। देखो कि ज्ञानी कर्म के कर्ता है नहीं है, इसी में सारा रहस्य आने वाला है। पढ़ो।
बनारसी दास जी कह रहे हैं, साफ दिख रहा है, सम्यक दृष्टि के दर्शन में चला गया, ये जगत को दिखता ही नहीं है, इसलिए उसको दर्शन मोह का अंधकार, उसके अंदर चार गति भटकना होता है, इतना कभी सुनता ही नहीं है जीवनादि काल से। सम्यक दृष्टि ने इतना सुन लिया है, मान लिया है, इसलिए कर्म का कर्ता होते हुए भी, दिखता हुआ भी कर्म का कर्ता नहीं है। न भाव कर्म का करता है, न द्रव्य कर्म का करता है, न नो कर्म का करता है। ऐसा बनारसी दास जी का कहना है, हर ज्ञानी का कहना है। कोई भी ज्ञानी होगा उसको ऐसा दिखने लग जाएगा, अज्ञानी को नहीं देखेगा कि तो चारित्र में इतना चल रहा है, कर तो रहे, खाना पीना ब्याह शादी, कर्म क्यों नहीं बनेंगे? सबके लिए सिद्धांत तो एक होता है ना। सम्यक दृष्टि को क्यों नहीं बनेंगे? दिख तो रहा है, जिन्होंने भी कह रहे हैं सारा व्यवहार में कि ज्ञानी है तो क्या हुआ, जितना जितना राग द्वेष होगा कर्म क्यों नहीं बनेंगे? ये कर्म की थ्योरी है, दर्शनाचार्य में कही है, ऐसे छोड़ दो। इतने थोड़ी मूर्ख है कि हमने भी सास पढ़े हैं, दर्शनाचार्य कह रहे हैं, सारा धवल जय धवल महाधवल भरा पड़ा है इसके लिए। और वो तो कह रहे हैं कि 10वें स्थान तक बंद होता है, और ये कहते हैं समय दृष्टि के बंद होते ही नहीं। ये कैसी विपरीत बात है? अगर ये प्रश्न पैदा हो रहा है तो समाधान ध्यान से सुनना पड़ेगा। नहीं हो रहा है, प्रश्न नहीं हो रहा है, खाली द्वेष करना है समय दृष्टि से, खाता है पीता है, कोई तप तो करता नहीं है, कोई त्याग करता नहीं, मुनिराज को मानता नहीं है। सबसे बड़ा झगड़ा तो ये है। वो ही मानता है तो ढोक देना चाहिए ना। फिर कहाँ देता है यहाँ? झगड़ा काहे के फिर मंदिर में? ये मुनिराज को मानते नहीं, यही तो सबसे बड़ा झगड़ा है। उसको दिखते नहीं कि तीनों कमलों को मुनिराज है, तो ये जो है वो मुनिराज नहीं है, तो फिर क्यों नहीं ढोक देता है? ये मामूली बात नहीं है, पापा बता देंगे। इस शंका का समाधान होगा ना तो आगे चलेगा ही नहीं जीवन में। इसका समाधान जीव को जब तक नहीं होगा तब तक उसका माथा खराब ही रहेगा। तो बंद क्यों नहीं होगा? ये क्या होता है? मुख्यता से गुण का क्या करें? तो साफ लिख रहे हैं, कोई भी समय दृष्टि के बंद होता ही नहीं। तो जिन्होंने में पहले आवाज है, पर होता तो है ना। दूसरी बात यह है कि समय दृष्टि अपने आप को शुद्ध आत्मरूप मानता है, इसलिए उसमें बंद होता ही नहीं है। ये हुई बात जरूर, यही बात है कि आत्मा अपने को आत्मा मान लिया उसने, अनादि अनंत आनंद का दरिया, सुख की खान परिपूर्ण, ऐसा मान लिया उसने। उसकी अनुभूति में श्रद्धा हो जाने से, या श्रद्धा हो तो अनुभूति हो, एक ही समय है, दो समय की बात नहीं है। जिस क्षण उसको जिन्वानी रुझ जाए, जिन्हें भगवान कह रहे हैं कि जीवन आदि से मुक्त ही है, ये तो बंधा ही नहीं है, खाली बंधने का भ्रम हो गया उसको, बंधा है ही नहीं। चेतन अचेतन कैसे हो जाएगा? चेतन वितराग मूर्ति है तो राजी कैसे हो जाएगा? कोई जो आज तक हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं अनंत काल तक। ये तो जिन्हें भगवान दिए धनी में सारे जगत के जीवों से कह रहे हैं, बंधे क्यों कह रहे हैं? अगर ऐसी शंका हो तो जवाब दिया जाता है, शंका नहीं हो तो सुनता ही नहीं है। भगवान को सुना दो और घर जाओ, सांस पढ़ लो तो दूसरे को सुना दो, बस
इसके आगे कुछ सोचना विचारना बंद है उसका। आज कहाँ रह गए साहब, कहाँ रह गए? वो बता देते हैं, आप बता दो। आप बताओ ना, पापा ने बता दिया, उनका ज्ञान उनके पास। हर जीव से बात है। बहुत बैठे हैं बताने वाले, एक दो नहीं है। बताओ विदिशा वाले, बोलता रहा आपसे। शीतलनाथ भगवान के यहाँ से आए हो, 4 कल्याणक हुए हो, तो सब उम्मीद तो आपसे ही करते हैं ना। ऐसा नहीं चलता है। प्रश्न पूछा, उसका समाधान। ज्ञानी के बंद इसलिए नहीं होता क्योंकि उस चक्र में परमात्मा की पहचान कर रही है, दृष्टि साफ कर रही है। फिर से जरा जोर से। परमात्मा की पहचान कर ली है, ये जो देह है धारी है, उससे तो पर से भिन्न अंदर स्वागत है, उसको दृष्टि कर ली है। उसका हर जगह से स्वागत का जो संबंध उसने हमारे से मान रखा था सहयोगी का, वो साफ साफ भिन्न भिन्न उसको दिखाई देने लगा। तो फिर जमाने क्यों कहती है कि 10वें गुरु स्थान तक बंद होता है? वो 3 चौकड़ियां का अभी अभाव नहीं हुआ है। चौकड़ी क्या होती है? अपन कोई ताश थोड़ी खेल रहे हैं। आप प्रत्येक क्रोध मान पाए लो, प्रत्येक क्रोध मान पाए लो और संजय क्रोध मान पाए लो। इन 3 कषायों का उसका अभाव नहीं हुआ है दृष्टि का भी। कर्म दोनों की अपेक्षा अपेक्षा मतलब है साफ बात। जब जहाँ कह रहे हैं उतना बोलो, बंद नहीं होता है मतलब नहीं होता है, अपेक्षा क्या करें? तो फिर अनंता में बनेगी ही शत्रु है सबसे बड़ी। इससे बड़ा शत्रु कोई नहीं है। और अनंता में बन गई मैंने पर दे रखा कर्ता बुद्धि। इससे अनादि से बेचैन है जीव। भोजन बन रहा है तो क्या मैं बनाता हूँ, उसको दिखते नहीं कि एक एक परमाणु स्वतंत्र है। अपन सोचते हैं घर में प्लान क्या बनाते हैं, क्या बोलते हैं? क्या मेनू बनाते हैं। हाँ अरे हिंदी में बोलो ना। प्लानिंग करते हैं पूरी अनिता बता देंगे। कि आज क्या क्या बनेगा, फिर विचार के अनुसार बनना चाहिए। ये क्यों ऐसा मानता ही नहीं अनाधिकार से? वो तो मानता है कि मैंने विचार करा है, वो भी बहुत समझदार होता। विचार तक पहुंचना भी अनंत पुरुषार्थ। सभी भी मानता है ना अपने को, तो मैंने तो हाथ हिलाया बन गया। अब इसमें क्या शंका की बात है? मैंने प्लान बनाया और बन गया, ऐसे दिखता है। सम्यक दृष्टि महिला हो तो भी यही बात है, वो भी ऐसे ही बोलेगी, ऐसे ही बनाएगी, बच्चों को पालेगी, ब्याह शादी करेगी, तो मिथ्या दृष्टि थोड़ी हो जाती। फिर क्यों हो जाते हैं? जिनवानी क्यों नहीं मानती है? देखो सीधी बात है, क्या करे? कर्म की थ्योरी यह है कि अज्ञान दशा में पूर्व मैंने सम्यक दर्शन के पहले तक अपने परिणाम में बहुत गंदे परिणाम चले हैं कर्ता बुद्धि के। इसलिए उसका उदय आएगा कि नहीं आएगा?
क्यों आएगा? ज्ञानी हो गए, सम्यक दृष्टि हो गए तो क्या करेगा? तो ज्ञानी को उदय नहीं आएगा। और राग भी होएगा कि नहीं होएगा? तो जब मानता है तो राग क्यों होता है? फिर मुनिराज बन जाओ ना जाके, बहुत भक्ति करते ना आप तो मुनिराज की, तो बन जाओ। फिर काहे के लिए घर में रहते हो? चलो हम तो नहीं मानेंगे, पर जिनवानी आपका फेवर करते इसलिए हम तो आए हैं कि जिनवानी से समाधान पूछे कि ऐसी क्या बात है, उसका जवाब पढ़ो। चेतना जो कर्म में बांधे हुए पूर्ण कर्म के उदय जनित सुख भोगने में आसक्त नहीं होते और पाप कर्म के उदय जनित दुख भोगते हुए संतापित नहीं होते, न दुख देने वाले से द्वेषभाव करते हैं, बल्कि साहस पूर्वक शारीरिक कष्ट सहते हैं, जिनका वेद विज्ञान अत्यंत दृढ़ है, जो शुभ क्रिया करके उसका फल स्वर्ग आदि नहीं चाहते, वे विद्वान सम्यक ज्ञानी हैं। वे यद्यपि सांसारिक सुख भोगते हैं तो भी उन्हें कर्म का कर्ता हम तो नहीं कहते। हम तो नहीं कहेंगे, मतलब कोई भी ज्ञानी नहीं कहेगा। इसका रहस्य क्या है? अभी हम आ रहे थे तो ट्रक में लिखा था पीछे, हर ट्रक को ध्यान से देखना चाहिए, पीछे स्लोगन लिखते हैं। कोई भी कैसा भी जीव होगा ना संगी पंचमी, तो उसका सोचना चालू रहता है। उल्टा का सीधा ये बात नहीं, पर सोचना बंद नहीं हुआ है। क्या लिखा था ट्रक के पीछे? ऊपर से तो मीठा बोले और अंदर में ईर्ष्या करे, जले, उससे सावधान रहना। ऊपर से तो मीठा बोले और अंदर से जले, अर्थात द्वेष करे, अंदर से सुहाए नहीं उसको। इस जीव से सावधान रहना, क्योंकि दगाबाज दुनिया बनता है। कठिन हो बात। तो जीव को अपनी प्रशंसा पसंद है, इसलिए अन्य परिवार वाले बहू रानी आपको प्रशंसा कर दो तो इतना कूद कूद कर काम करती है, इतनी मेहनत करती है, प्रशंसा चाहिए बस। कोई भी गाय भी हो, उसको थोड़ा सा प्रेम दे करके थोड़ा सा उस पर सहला दो। भैंस हो तो खाली एक टेप लगा के गाना बजा दो, संगीत, तो ज्यादा दूध दे देती है। पता नहीं तो पूछ लेना, देख लेना तुम्हारे विदिशा जा करके, और जहाँ गाय रहती है, भैंस की बात है, गाय तो अलग बात है। भैंस अलग चीज है, गाय अलग चीज है। नहीं, गाय नहीं लेती। अरे बच्चे का ऐसा प्रेम है, सही से ले लेती हूँ, नहीं दे सकती भाई। भैंस का क्या है? तेरा प्रयोग नहीं मानेंगे, जिंदा ने क्या कह रही हो मानेंगे, नहीं मानेंगे तेरी बात। भैंस का जब दस्तान जिंदा नहीं दे रही है, बेटे के लिए छिपा लेते हैं। हाँ, बेटे को खिलाना है, उसका बोबा दुखने लग जाता है, उसका प्यार उछलता है, माँ है वो गाय। भैंस को माँ नहीं कहते हैं, ये बात है। उसका बच्चे का यहाँ भी माँ होगी ना, वो कुछ भूखी हो जाएगी, कुछ भी कर लेगी, लेकिन बच्चे को भूखा नहीं रहने देगी। कोई भी माँ हो, ज्ञानी अज्ञानी का कोई फर्क नहीं करते हैं, जिन्होंने भेद करते नहीं ज्ञानी अज्ञानी का। तो ज्ञानी हुआ, उसके पहले अज्ञानी था कि नहीं था? तो शरीर को, परिवार को, खाने पीने को, विषय कषाय को, पुद्गल में सुख है ऐसी बुद्धि उसकी रहेगी नहीं रहेगी?
मान्यता में सुख बुद्धि रहेगी कि नहीं रहेगी। और ज्ञानी ये सब करता है, खूब खाता है, पीता है, ब्याह शादी करता है, तीर्थंकर का जीव भी कोई कुछ छूट नहीं है। नहीं करते तो 5 ही तीर्थंकर है, बाल ब्रह्मचारी तो बाकी 19 तीर्थंकर, सारे पुराण भरे हैं, एक का देख लो। महापुरुषों के अनुकरणीय नहीं होते। हैं? महापुरुषों के अनुकरणीय नहीं होते। क्या आवाज नहीं? महापुरुषों के अनुकरणीय नहीं होते। क्या बोला? महापुरुषों के औदयिक भाव है अलग अलग। हाँ, यही तो कह रहे हैं। तो अलग अलग है तो उसका उदय है, और जब तक चारित्र में रहेगा तब तक उदय आएगा कि नहीं आएगा, और उसका परिणाम होगा कि नहीं होगा। फिर भी आए क्यों? तीर्थंकर के जीव की बात कर रहे हैं, गारंटी है उनकी इसी भव में मोक्ष होगा। इसीलिए तो गर्भ कल्याणक बनाते हैं, जन्म कल्याणक में पैंडो सिलक भी ले जाते हैं, कैसा 3 लोग में आनंद अभिषेक करते हैं। बड़ा है तो यही तो जिनवानी सब जीवों से कहना चाह रही है। जिनवानी का इतना ही तो कहना है कि जीव बड़ा है भाई। कल सुनाया था संतों ने कौन बड़ा है, अब रोज सुनाने की जरूरत नहीं है। कल सुना होगा ना, याद होगा सबको, सुना के नहीं कल? तो कौन बड़ा निकला? जो जाके दही बड़े बना होंगे वो तो मानेगा नहीं, उसको तो बड़ा माने, दही बड़ा ही दिखता है बस। गजब तो है कि जिन्होंने खाली सम्यक दर्शन की महिमा कहना चाहते हैं कि जीव ने अपने को, जो जिनराज ने केवल ज्ञान में देखा है उसको, और जैसा उन्होंने कहा है बिल्कुल वैसा का वैसा अपने को मान लिया। अपने को माने अपनी आत्मा को, शरीर को नहीं। मानने की बात है, भगवान के भी शरीर मौजूद है, परंतु भगवान के शरीर मौजूद है, उनके भी 4 आघाती कर्म का उदय बाकी है। घाती कर्म का तो हो गया खत्म, अर्थ तीर्थन करके जीव को जब वो केवल ज्ञान में घाती कर्म बाकी नहीं है, अर्थात पुण्य पाप है ही नहीं तो कहत काय का होगा। अनंत प्रकाश, मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। कहाँ का उपयोग भटक रहा है। ये कि ज्ञानी जो है वो ऐसी विचित्र स्थिति कैसे हो जाती है कि वो कर्मों का कर्ता भी नहीं है, आश्चर्यजनक है। वो कारण क्या है? वेद विज्ञान दृढ़ हो गया, ये कारण है या और कोई कारण? ये विचार चलता है। कारण बता रहे हैं कि ज्ञानी हुआ है, सम्यक दृष्टि हुई है, या मुनिराज हो या रंग भगवान हो, गृहस्थ दशा है तो उनकी परिणति में पूर्व का जो कर्म बंध गया है वो उदय आएगा कि नहीं आएगा? आएगा तो घाती कर्म का जो उदय है तो स्वभाव का घात करेगा कि नहीं करेगा? परिणति में, क्योंकि पर्याय में कोई का जीव का द्रव्य का तो घात आज तक हुआ नहीं है, पर्याय की बात है बस। होता रहे, जाता रहे, करता रहे, इससे क्या फर्क? कोई फर्क नहीं पड़ता सम्यक दर्शन में। अगर सम्यक दर्शन हो गया है तो, सम्यक दर्शन नहीं हुआ है तो उसकी सुख बुद्धि टूटती नहीं है, इसलिए कह रहे हैं। और उदय तो आएगा असत्य का, ऐसा तो है नहीं कि ज्ञानी नरक में नहीं जाएगा, पशु गति में नहीं जाएगा। तो पहले तीर्थंकर तो नरक में से आने वाले हैं, और आप घात का भाव करके तो नरक गए हैं। आप घात से बड़ा कोई पाप नहीं होता, और ज्ञानी थे और आप घात का भाव हुआ तो अज्ञानी हो गए। पहले का कर्म बन गया था, उदय भी आ गया। हाँ, है भी सही, फिर सम्यक दर्शन हो गया। फिर से जोर से बोलो यार, तुम धीरे क्यों बोलते हो?
क्योंकि आत्मवाक्य से ही नरक जाते हैं, ऐसा कहते हैं दिलवाणी। भाव होना एक अलग चरित्र का दोष है, उसके साथ जुड़ान करके कर्ता मानना उस भाव को, परदेव को, ये श्रद्धा का काम। ये दो अपेक्षा है। अपेक्षा इसलिए कहना पड़ता है कि देव समझेगा ही नहीं तो नहीं समझ सकता। अपेक्षा ज्ञान देना इसलिए कहना पड़ता है, और 99% व्यवहार की ही बात जमाना कर रही है। लेकिन सम्यक दर्शन होने के बाद कैसा व्यवहार होता है, सम्यक दर्शन के पंचम स्थान में कैसा होता है, महाराज का कैसा, ये सब है ना। वहाँ 14 गुण स्थान है कि नहीं है, तो फिर उसका स्वरूप है कि नहीं। तो जब तक गुण स्थान नहीं बढ़ेगा आगे, तब तक जो रह गया है उसके साथ दोष जलेगा कि नहीं चलेगा। और कर्म भी बनेगा, विलय भी आएगा, और जवान भी होगा, राग भी होगा। ये तो वस्तु स्वरूप है। वस्तु स्वरूप के वस्तु स्वरूप सबके लिए एक ही सिद्धांत है। अरम भगवान के लिए हो, कोई भी जीव हो जगत का। अब इतना है कि अपना पहले भाव हो गया तो अब क्या करें, और उसका उदय आएगा। तो उदय आ गया है तो आप ज्ञाता रहते हुए, एकत्व नहीं करते हुए, भिन्न जानते हुए, मानते हुए और आनंद का भोग करते हुए रहो। इतनी बात है, कौन रोकेगा इसमें? किसी भी जीव को नहीं रोक सकते। अगर अपने को आत्मा मान लिया आपने तो इतना काम हो जाएगा, ऑटोमेटिक करना नहीं पड़ेगा, हर समय होगा। और अगर मिथ्या दर्शन में जिंदा रखा, मानने बुद्धि हुए क्या, मैं तो शरीर हूँ, मैं तो करता ही हूँ, मेरे ही परिवार है, मैं ही खाता हूँ, तो फिर कौन जिनवानी का एक अक्षर मानता ही नहीं, तो उसका इलाज सुनता ही नहीं। ऐसे भटकता रहेगा अकेला, कोई शरण नहीं है अगले जन्म में। उसका अगले जन्म अनंत जन्म रहने का सवाल है, मामूली बात नहीं है। इसलिए सिद्धांत जो है वो सिद्ध दशा में पहुंचा दे, उसका नाम सिद्धांत है। तो सम्यक दर्शन हुआ मतलब सिद्ध भगवान बनने की गारंटी तो हो गई उसको। कोई जल्दी होते हैं, कोई देर से होते हैं, सबका अलग अलग स्थिति है। हो जाएंगे बैठ करके जल्दी पहुंच जाओ, कोई धीरे धीरे रेलगाड़ी में जाओ, जाएगा तो सही ना। शिखर जाना है तो सभी जाएंगे कि नहीं। थक गए तो डोली वाले वो कर लो, बैठ के जाओ। भावना तो ऊपर रखो, ऊपर से भगवान है और मैं भी वैसे ही हूँ। इतनी भावना अगर नहीं तो वहां शिखर से जाइए क्या के लिए। इतनी भावना तो जागृत हो जाना चाहिए ना जी, तो ये ज्ञानी हुआ। नहीं तो अज्ञानी है तो जाके भोग दो, भगवान कर दो आप। मैं तो आपके पास आ गया, आपने सोमा को उतारा, चंदन वाला, कितने सिद्धांत, कितने गुना आप। वो तो अंजन छोड़ के उतार दिया, तो मैं अंजन छोड़ से तो मैंने तुम्हें छोड़ी भी नहीं की। अब मेरे पीछे क्यों पड़े, मेरे को भी उद्धार कर दो आप। तो जिंदाज का कहना मेरी ताकत नहीं है कि मैं कर दूं। क्यों? ये तो व्यवहार का कथन है बस। अरहन भगवान ने किसी को तारा नहीं आज तक, क्योंकि वो तार ही नहीं सकते। कौन मानेगा ये बात है। डॉक्टर ने वही माने तो मान लिया, मान लेंगे कि नहीं है? क्या अरहन भगवान नहीं तार सकते तो फिर का पागल है। फिर काहे के लिए सारा जगत उनकी भक्ति करता है? एक समय की पर्याय के वर्णन का फेरफार नहीं कर सकते। अरहन भगवान तो कर सकते नहीं। अरे उनका खुद का भी नहीं कर सकते हैं तो दूसरे का कैसे करेंगे? कर सकते तो आगे कर्म पहले जल्दी छोड़ दो। व्यवहार से कर सकते। व्यवहार का अर्थ ऐसा है नहीं, ये पहले शब्द व्यवहार से कहा जाता है। होता भी है, कहा भी जाता है, कहना भी चाहिए, समझना भी चाहिए, लेकिन इससे होता नहीं है। उसी का नाम व्यवहार को माना जीवन है। व्यवहार से हो जाता है ऐसा कथन होगा, भाषा होगी, बोलना होगा, राग होगा, लेकिन कर्ता बुद्धि रहेगी तो इसका मतलब अरहन भगवान ज्ञाता है। केवल ज्ञानी भगवान तीन लोग तीन काल जानते हैं, अनंत से भगवान विराजमान है। कौन करता है?
उनके पर्याय तो एक समय की, उनके फिर अनंत सुख अनंत सुख अनंत सुख अनंत सुख भोगते रहेंगे, तो उस पर्याय को करना पड़ेगा कि हो रही है। सिद्ध भगवान माथे पर बोझा रखेंगे, मैं करूं तो ये कैसे बोझा रखेगा? रखता है, इसका मतलब है कि न शिव भगवान को जानता है, न मुनिराज को नहीं जानता, हरेंद्र भगवान को नहीं जानता है। जैन धर्म में कोरा का कोरा निकल रहा बाहर, फिर नहीं पंच बड़ा होता है। और इसका अर्थ जो है कहेंगे कि भाई सम्यक दृष्टि के तो बंद होता भी है, कहा भी है, फिर उसको अबंध क्यों कहा? जिनेन्द्र देव ने, जिनवाणी ने बार बार हम सुनते हैं, हम भी कुछ समझते हैं कि नहीं? तर्क चाहिए, तर्क पर व्यवस्था नहीं, सम्यक ज्ञानी का विचार। अर्थ पढ़ना है। इधर तो हो गया, इधर का नंबर है। हाँ हाँ पढ़ो, क्या नाम है? जिनकी ज्ञान दृष्टि में इष्ट अनिष्ट दोनों समान है, जिनकी ज्ञान दृष्टि में इष्ट अनिष्ट दोनों समान है, जिनकी प्रवृत्ति और विचार सुख ध्यान के लिए होती है, जो लौकिक प्रयोजन छोड़कर सत्य मार्ग में चलते हैं, जिनके वचन का व्यवहार किसी को हानिकारक व किसी को लाभकारक नहीं है, जिनकी सुबुद्धि में शरीर धान के छींटे व तलवार के म्यान के समान आत्मा से जुदा गिना जाता है, जो जीव पदार्थों के परीक्षण संयम आदि निध्यात्म की खींचतान के जो मात्र ज्ञाता दृष्टा है, वे ही साधु है और उन्हीं को वास्तविक ज्ञान है। और ये बात तो साधु के लिए कही, सम्यक दृष्टि के लिए कहाँ गई? ये बात का जवाब कल देंगे। जग में